कविता अपने पति सतीश और अपनी सासू माँ ललिता के साथ रहा करती थी। कविता की एक छोटी सी और प्यारी सी बच्ची थी। कविता एक सेठ के यहाँ पर काम किया करती थी। जिस काम से उसे पैसे मिलते थे वो अपना घर का गुजारा करती थी। कविता का पति सतीश एक अपने दोस्त के यहाँ पर काम किया करता था। उसके दोस्त की सब्जियों की दुकान थी। सतीश शाम को घर वापस आ जाता था। सतीश और सतीश की पत्नी कविता बहुत मेहनत करती तो उन तीनों को 2 वक्त का खाना अच्छे से मिल जाता था। एक दिन कविता की सासू माँ ललिता बाजार से घर वापस लौट रही होती है तो रास्ते में गिरकर वह अचानक बेहोश हो जाती है। देखो भाई, आपकी दुकान पर काम करते करते मुझे 6-7 महीने हो गए हैं। अब आपको मेरी तनख्वाह को बढ़ा देना चाहिए। सतीश, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी तनख्वाह कैसे बढ़ा दूं? इस काम में इतनी आमदनी कहाँ है? कविता, मैंने आज अपने भाई से कहा था कि मेरी थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दो तो उन्होंने मुझसे मना कर दिया। उधर ललिता रोड पर गिरकर बेहोश हो गई थी तो कुछ लोगों ने ले जाकर उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। लेकिन ललिता की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। थोड़े ही दिन बीते कि ललिता की मृत्यु हो गई थी। देखो कविता, हमारे साथ ही हमेशा बुरा होता है। पहले तो मुझसे मेरी नौकरी चली गई, अब मेरी माँ से मुझसे छीन ली। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आपके व्यवसाय की बात है तो मैं कोई ना कोई जुगाड़ जरूर कर लूँगी। आओ कविता, क्या बात है? तुम्हारा कोई काम है क्या? हाँ सेठ जी, आज मुझे आपसे एक बहुत बड़ा काम है। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो काम बन जाए। देखो कविता, मैंने तुम्हें पैसे तो उधार दे दिए हैं, लेकिन इन पैसों से तुम जो व्यवसाय शुरू करोगी उससे मेरे पैसे वापस कर देना। कविता पैसों को लेकर घर चली जाती है और अगले दिन से ही बाजार में अपना चिली पोटैटो का स्टॉल लगाना शुरू कर देती है, जो लोगों को बहुत पसंद आने लगे थे। अब कविता के स्टॉल पर काफ़ी ग्राहक आते थे और कविता सभी ग्राहकों को अच्छे से अपना चिली पोटैटो खिलाती